बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, यानी जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से जो है वो फ्राडी आते हैं और गरीब और यानी आप समझते हैं कि वो अवाम जो बेचारी किसी ख्वाब के चक्कर में होती है और वो लुट जाती है और फिर वो भाग जाते हैं। मैं बात करूँ आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, जिसका जनाब CEO जो अपने आप को कहलाता था कि मैं UK से आया हूँ और यहाँ पर आकर बेसिकली वो मीरपुर से हैं। मैं पूरी आपको तफसील बताता हूँ। पहले भी हमने इस पे बड़ा हमने काम किया, आपको बताते रहे हैं। उसकी गिरफ़्तारी से पहले बताते रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्राडिया है, और जिस तरीके से आवाम से ये पैसे ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से और एक बड़ा मुनाफा शो करके डबल शाह की तरह, तो ये फ्रॉड होगा। फाइनली ये हुआ कि आदम अमीन चौधरी जो कि अप्रैल में गिरफ़्तार हुआ था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा जो नए लोग हैं। अप्रैल में गिरफ़्तार हुआ था। बेसिकली ही इज़ फ्राम मीरपुर, UK में वो रहा है। वालिद साहब इनके जनाब अमीन चौधरी साहब हैं और इनके फैमिली वहाँ पर मीरपुर में मौजूद है। बैरिस्टर सुल्तान के साथ उनका ताल्लुक़ है और अभी क्योंकि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है और जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने रख लेते हैं, वो ज़रा आसानी हो जाएगी। शायद लोग समझते हैं कि हमारा शायद कोई आदम चौधरी के साथ शायद कोई दुश्मनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आदम चौधरी को चंद लोगों ने, जिनकी बातों में वो आता रहा है, कराची में हो या पेशावर में हो या इस्लामाबाद में हो, उन लोगों ने आदम चौधरी को आगे किया और आदम चौधरी आगे चलता गया, लोगों से पैसे लेता गया और वही लोगों का पैसा वापस प्रॉफिट की शेप में देता रहा और यूँ जो है वो बुरी तरीके से पास किया। आज यानी कल के दिन, यानी 2 दिन पहले आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर नैब रावलपिंडी की तरफ से रेफरेंस भी दायर हो गया। अप्रैल में आदम अमीन चौधरी गिरफ़्तार हुआ था, केस चलता रहा, फिर हाई कोर्ट के बाद उसको भेज दिया गया था, जेल में भेज दिया, अभी वो जेल में है। एनी हाउ, आदम अमीन चौधरी जो कि अमीन चौधरी साहब के बेटे हैं, अमीन चौधरी साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में रही और अब वो PTI में हैं। और इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि आदम अमीन चौधरी पैसे दे नहीं रहा, अब वो बैरिस्टर सुल्तान और अमीन चौधरी जो है उनसे मुलाकात करेंगे, इससे पहले भी शायद वो मुलाकात करेंगे। एनी हाउ, ये क्या हुआ कि अभी तक तकरीबन 2 अरब रुपये और 12,000 जो मुतासरीन हैं वो सामने आ चुके हैं। यानी 12,000 लोगों से आदम अमीन चौधरी ने पैसे लिए, पोंजी स्कीम, डबल शाह वाला काम कि जनाब हम इसको इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके आपको देंगे। और जो असल चीज़ है वो ये थी कि 8 से 24% तक के मुनाफा देते थे। यानी आप अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो ये आपको कहते थे कि आपको 8,000 से 24,000 तक पर मंथ आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा। जिससे 1 मिलियन लेते थे या जिससे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपये लेते थे, आप अंदाज़ा करें 1 करोड़ रुपये पे ये कहते थे कि 8 लाख से 24 लाख तक पर मंथ आपको मुनाफा मिलेगा। और फिर जो लेके आता रेफरल कैसे होता था, यानी अगर सपोज मैं इनका फंस ही गया हूँ इनके पास, तो मैंने इनको अगर दे दिया 1 करोड़ रुपया, तो मुझे अब इन्होंने 8 लाख से शुरू करना है। कभी 8 लाख देंगे, कभी 10 लाख देंगे, साथ मुझे कहेंगे और लोग भी लेके आएँ। अब मैं अगर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा 2-3 करोड़ और ला दूंगा, फिर उससे भी मुझे रेफरेंस में 2-3% और मजीद मुझे मिलेगा और उनको उनका परसेंटेज मिलेगा। यूँ ये एक पोंजी स्कीम आपको पता चलती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है और इसमें मैक्सिमम आप देखते हैं कि कितना 1-2 साल निकलता है। इसी तरह आप देखें B4U वाला क्यों फ्रॉड करके SR के नाम पर फ्रॉड किया और अब वो KPL कश्मीर के नाम पर फिर कश्मीरियों के साथ फ्रॉड कर रहा है और अब उसके सारे चेक डिसऑनर हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो करता हूँ। लेकिन ये जो आदम अमीन चौधरी जो कि UK का यानी कि जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैं बहुत बड़ा कोई जो है वो बिजनेसमैन हूँ और यूँ उसने आके पाकिस्तान में लोग लूटा और इसमें कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा लूटा, मीरपुर के भी कुछ लोग हैं। एनी हाउ, कश्मीर के वो लोग जो इसको जानते हैं वो ज़रा इसकी तहकीकात करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब अमीन चौधरी साहब इनके हैं, ज़रा वो रख रखाव एक सियासी बैकग्राउंड है उनका, वो डॉक्टर हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने वालदेन का नाम भी, अपने चाचा का भी नाम भी, उधर भी मीरपुर में जाके अपने सेल्फी मोड वीडियो बनाकर लोगों को कहता था कि ये यहाँ पर मेरे पास 300 कनाल जगह है, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ मीरपुर में, मुझे इन्वेस्टमेंट दी जाए। और फिर अपने वालिद का बार बार जिक्र करता था कि वालिद साहब भी इसके साथ हैं और फिर इसके अजीज़ रिश्तेदारों के नाम पर भी गाड़ियाँ निकली हैं। एनी हाउ, अब जो चीज़ साबित हो चुकी है, हम तो पहले बताते रहे कि 40 से 50 हज़ार लोगों से फ्रॉड हुआ है और तकरीबन कुछ 40 से 50 अरब का फ्रॉड हुआ है। लेकिन अभी तक नैब के पास जो शिकायत आई हैं अभी तक वो आई हैं 12,000 लोगों से पैसा लिया और 2 अरब के करीब यानी 1.8 और 8 समथिंग जो है मनी इनसे ये जो अभी तक सामने आ गई है, ये मनी ट्रेल सामने आई है। इसमें जो क्या कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से
किसी जगह पे कोई रजिस्टर नहीं थी, स्टेट बैंक की कोई कंपनी रजिस्टर नहीं थी। एक फ़र्म बना के एक वकील साहब को आगे रख के और वो उसे डिफेंड करते रहे, लेकिन एक साल एक गुजारा है, पता नहीं 6-7 माह तक इन्होंने किया काम, उसके बाद पकड़े गए। फिर इन्होंने जनाब क्या किया जनाब, महंगी गाड़ियाँ लीं, रिश्तेदारों के नाम पे गाड़ियाँ निकली, प्रॉपर्टी भी खरीदी गई, और अमीन चौधरी साहब के घर से भी एक गाड़ी बरामद हुई है। उनको पता है, उनके एक बेटे भी इस हवाले से उनको भी बुलाया गया था। अमीन चौधरी साहब ने कहा कि मेरे बेटे से जो करना है कर लें, लेकिन इनके नाम पे अमीन चौधरी साहब के अकाउंट में भी कुछ पैसे डाले गए थे। तो वो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनका बेटा क्या करता रहा है। आल्दो मेरी एक लंबी गुफ्तगू हुई थी अमीन चौधरी साहब से, वो अभी तक मौजूद है हमारे चैनल पर, जो देखना चाहते हैं देख लें, या फिर आपको पूरी डिटेल भी बता देंगे। अच्छा, अब आदम अमीन चौधरी साहब ने, यानी वो अरेस्ट हुए थे अप्रैल में। अब आप देख सकते हैं कि आज जो है वो ऑलमोस्ट सितंबर होने को है, यानी उनको 5 माह हो गए हैं। उनके जो करीबी साथी थे वो सारे भाग गए, छोड़ गए। उनकी क्योंकि और लोगों के पर भी नैब ने हाथ डालने की कोशिश की, वो अपनी ज़मानतें करा के भाग गए, कुछ मुल्क से भी बाहर भाग गए। ये फ्रॉड कैसे करते थे? बड़ा सिंपल तरीका है, यही B4U वाला भी करता रहा है। आप इनसे बचा करें, मेरी मतलब यही आपसे गुजारिश है कि पहले तहकीकात कर लिया करें। कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब या इवन डायरेक्ट मार्केटिंग ये किया करते थे, लोगों को कहते थे, यानी मैंने अगर 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया तो मैं अपने 10-15 लोग ले आता था। डेफिनेटली जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, और मैं दिखा भी सकता हूँ कि मुझे 1 करोड़ के पीछे इन्होंने 8 लाख रुपये दिया। और ये देते हैं शुरू में, यानी पॉन्जी स्कीम का यही होता है कि शुरू में लोगों को लालच में लाने के लिए देते हैं, जैसे डबल शाह ने किया था। अब क्या हुआ कि ये इस तरह करते करते ये जनाब काफ़ी लोगों से पैसे ले लिए। इवन इन्होंने जो है आदम अमीन चौधरी ने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पर लोगों को कहा कि पाकिस्तान किसके नाम पे बना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मेरी कंपनी भी जनाब ऐसी है। फिर वो बहुत सी, यानी आप इसकी वीडियोस देखें, इसकी आप वीडियो सुनेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ये आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा ये शख्स। इस शख्स ने क्या किया कि जहाँ जिस भी सोसाइटी में जाता था वहाँ खड़े होकर एक छोटी सी वीडियो बनाई कि मैंने इस सोसाइटी में आधी सोसाइटी का मैंने कब्ज़ा कर लिया जनाब, यानी आधी को सोसाइटी का कब्ज़ा मेरे पास आ गया, मैंने पैसे दे दिए, लोगों को प्लाट के फाइलें देना शुरू हो गए। कहीं पहाड़ पे खड़े हैं तो वो कह रहे हैं जी यहाँ से माइनिंग हो रही है और यहाँ से बहुत ज़्यादा सोना निकल आएगा। लाहौर में गए, उन्होंने 119 कनाल बताया। पेशावर में गए, ये सारी तहकीकात हमारी टीम ने की। फिज़िकल प्रोजेक्ट्स इनके ना होने के बराबर थे। लोगों से पैसा लेने के बाद चंद प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम पर ली, यानी पैसा लोगों का कंपनी बनाई हुई, या यानी कंपनी के नाम पे या लोगों के नाम पे नहीं है। और लोगों को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर नहीं, हमारे पार्टनर्स हैं। जब पार्टनर्स डेफिनेटली होते हैं तो डेफिनेटली उनके नाम पे भी कुछ होता है। लेकिन मौसूफ ने पैसा यूके पे भेजा, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी चार्जेस थे। इन्होंने यूके पे पैसा भेजा, अपने रिश्तेदारों के भी नाम पे गाड़ियाँ लीं, घर लिए, प्लाट्स लिए, और फिर फाइनली ये पकड़े गए। और फिर इनके बहुत सी चीज़ें जो निकल आई। एनी हाउ, अब ये रेफरेंस भी दायर हो गया और मौसूफ ने अब पूरी ज़िंदगी भी अपनी तबाह कर ली। एनी हाउ, लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी क्या तबाह की, 4-5 साल 2 साल जेल में गुजारेगा, अरबों रुपए उसने हड़प करने हैं, अवाम को मिलने कोई नहीं है, और उसके बाद वो ऐशी करेगा, वापस यूके चला जाएगा या मीरपुर चला जाएगा या पाकिस्तान के किसी कोने में। यही तरीका का कार है, और यही काम जो है ना आजकल B4U वाला भी कर रहा है। उस पर मैं आपका डिटेल लाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अब लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि जनाब रेफरेंस दायर हो गया, हम कहाँ जाएंगे, हम जनाब कुछ लोग मीरपुर, आपको पता होगा मीरपुर में इनके वालिद साहब हैं, उनका कोई हॉस्पिटल भी है, उनका प्लाज़ा है। ये प्लाज़े में भी खड़े होकर लोगों को कहते रहे मेरा प्लाज़ा है। वो इनके भाई का या इनके अबाईदाद का प्लाज़ा है, इनके दादा का प्लाज़ा है। वो लोग भी इनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने आग कर दिया कि आदम अमीन चौधरी से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि हम कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो बैरिस्टर सुल्तान से मिलना चाह रहे हैं। अब जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं वो इसलिए मिलना चाह रहे हैं कि आदम अमीन चौधरी साहब जो मीरपुर से हैं, उनके वालिद साहब अमीन चौधरी वो अभी जो शामिल हुए थे PTI में, और बैरिस्टर सुल्तान के वो साथी हैं, उनको ये समझा जाता है। और इन्होंने इधर पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कश्मीर के लोगों से फ्रॉड किया। नैब का रेफरेंस हो गया, वो तो गिरफ्तार हो गए, और वो लोगों को कहते फिरते हैं जनाब कि अब तो नैब का रेफरेंस हो गया, अब तो जो है वो नैब जब तक केस चलेगा, जब तक हम पैसे वापस नहीं कर सकते। और फिर आपको पता है जब सज़ा काट ली जाती है तो उसके बाद फिर बंदा कहता है कि जनाब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या मैं 1-1 हज़ार रुपये अगर पैसे दूंगा तो डेफिनेटली फिर आप कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये पैसा देना तो बहुत जो है ना अक्लमंदी की बात होती है, हिकमत अमली होती है वापस लेना। लेकिन अब जिन्होंने अक्लमंदी तो यूज़ की नहीं है, वो बेचारे लालच में आ गए और उन्होंने इसको आंखें बंद करके पैसे देते रहे, अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसी तरह की सिमिलर कंपनीज B4U सैफुर रहमान नियाजी, क्योंकि वो बड़े लेवल पे पैसे उसने लगाए हैं, उसने दुनिया का, आप समझे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्रॉड उसने किया, उस पर मैं अलग से बात करता हूँ। लेकिन फिलहाल जो ये लोग समझते थे उस वक्त भी हम उनको कहते थे कि आप नैब के पास जाएं
अपना क्लेम वहाँ पर रावलपिंडी की नैब के पास जाएं, तफ्तीशी बैठे हैं, वो आपका क्लेम लेगा, आप अपना बताएं कि मैंने इतने इन्वेस्ट किए हुए हैं, वही पैसा आपको वापस मिलेगा, कोई जो है ना वो प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलेगा। अब मसला ये होता है लोग प्रॉफिट के नाम पर जो कुछ करते रहे, बहुत कुछ ये चीज़ें चलती रही हैं। तो ये ओवरऑल सूरत थी, सिचुएशन थी जो हमने देखा कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की थी। बहुत से लोग चाह रहे थे कि इस पर हम दोबारा से बात करें। अब डिटेल में दोबारा से बात नहीं कर सकते। एक पोंजी स्कीम थी, एक फ्रॉड था, डबल शाह वाला काम था, कोई फिजिकल चीज़ नहीं थी, गैर कानूनी था। SCCP ने भी गैर कानूनी करार दिया, स्टेट बैंक ने भी कहा कि ये बगैर लाइसेंस के कैसे ये काम कर सकते हैं। तो फाइनली वो आदम अमीन चौधरी पकड़े गए, साथी गायब हो गए। अब नैब का रेफरेंस भी पड़ गया और लोगों के जमा पूंजी जो है वो उसी तरह रह गई। अब वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि कब तक नैब का केस चलेगा। अब आपको पता नैब का केस, एक नैब का केस मैंने हफ्ता पहले बताया था। 2011 में इसी तरह एक हाउसिंग सोसाइटी में रावलपिंडी में उसने प्लाट्स दिए थे और सस्ते प्लाट दिए थे, लोगों ने मतलब जोक दर जोक प्लाट लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में जाके उसका फैसला आया और वही अमाउंट जो 2011 में दी गई थी, यानी अगर आपने 50 लाख 2011 में दिया था तो 2021 में भी 50 लाख आपको किस्तों में वापस मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अपनी जमा पूंजी भी खो देते हैं और उसके बाद अगर 10-12 साल बाद वही जमा पूंजी मिलेगी तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए। अब लोगों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दिए, पैसा उनको वही मिलेगा जो उन्होंने प्रॉफिट के नाम पे भी ले लिया। अगर किसी ने 10 लाख दिए हैं और 10 लाख में से 2-4 लाख उसने प्रॉफिट के नाम पे ले लिए तो वो कट जाएंगे, बाकी उसको 7-8 लाख मिलेगा। वो भी मिलेगा उस सूरत में जब वो चीज़ें क्लेम होंगी। तो अब ओवरऑल कहा जा रहा है कि तकरीबन 200 अरब के करीब ये अमाउंट है। तो अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल होगी, उसमें से निकलेगा क्या, और ये चीज़ें तो सामने आएंगी। तो उस वक्त तक जो है ना वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम तो पहले आपको कहते रहे कि आप क्लेम करें और उसके अब बगैर उसके कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर उनके वालिद साहब आपको देना चाहें कोई प्रॉपर्टी, जो खुफिया प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है वो अलग बात है, लेकिन अब केस जो है ना वो कोर्ट के पास है। यानी 200 अरब जो है, 2 अरब जो है, 2 अरब के करीब जो है वो कैप्चर हुआ है और 12,000 लोगों के यानी क्लेम्स हैं। बाकी लोगों ने क्लेम शायद नहीं किया, जिसकी वजह से अभी तक नहीं है, अभी तक लेट नहीं।